हम भारतवासी अपना गणतंत्र दिवस मनाने में व्यस्त थे, मसरूफ थे और भारत के ही किसी अभिन्न अंग में ट्रेन जलाई जा रही थी। ये जो वायलेंस आप देख रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं आक्रोश है। इस आक्रोश के पीछे का कारण क्या है, ये भी हम आज जानने वाले हैं। और हमारे भारत के एक मशहूर शिक्षक खान सर समेत और 400 लोग भी, यानी 400 शिक्षक पे भी एफआईआर दर्ज किया गया है। तो आइए जानते हैं कि इन तमाम मुद्दों का एक शॉर्ट एनालिसिस। देखिए, इस प्रोटेस्ट में मेरा कोई पर्सनल मकसद नहीं है कि मैं इसको बढ़ावा दूं। जो भी रियलिटी है उस पे हम बात कर रहे हैं। देखिए, हुआ क्या, 2019 में रेलवे के द्वारा यानी आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा, आरआरबी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी से जो है 35,000 से कुछ वैकेंसी रिलीज हुई। इस वैकेंसी में जो है ग्रुप सी और ग्रुप डी की बच्चों की जॉब देने की बात की गई। इस वैकेंसी में 1.25 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा। ये एग्जाम की जो ऑफिशियली एग्जाम कंडक्ट करने की डेट थी वो थी 2020 मार्च, लेकिन ड्यू टू कोरोना आउटब्रेक जो है इसको पोस्टपोन्ड किया गया 2020 दिसंबर में। ये एग्ज़ाम 2020 दिसंबर में होने के बाद इसका रिजल्ट का जो डिक्लेरेशन था वो था 2021 जुलाई और रिजल्ट आता है इसका 2022 14 जनवरी को। मतलब आप यूँ समझिए कि एक एग्ज़ाम के लिए 3 साल कोई बच्चा मेहनत करता है, कोई बच्चा 2 टाइम का खाना खाता है और 3 साल जो है एक एग्जाम के लिए वो बैठा रहे। ये कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट की गलती है, बोर्ड की गलती है। इस आक्रोश के पीछे 2 कारण निकल के आती है। पहला कारण जो है वो है CBT 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम 1 और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम 2। बच्चों का कहना है कि ग्रुप डी में आज तक कभी CBT एग्जाम 2 नहीं लिया गया है और आरआरबी कहती है कि हमने अपने पैराग्राफ 13 में ये चीज़ मेंशन किया है कि हम 2 ग्रुप में एग्जाम लेने वाले हैं। अब ग्रुप डी की जॉब में अगर 2-2 एग्जाम लिया जाए तो आप ये चीज़ सुन सकते हैं। ग्रुप डी में क्या करवाएगा? ट्रैक बिठवाएगा, स्टेशन में झाड़ू लगवाएगा, झंडा लहराएगा और पता क्या नोटिस आ गया आरआरबी का कि आपको 2 एग्जाम देना पड़ेगा। मतलब प्री दीजिए, मेंस दीजिए, दौड़िए, मेडिकल दीजिए, डीवी दीजिए, उसके बाद बाबू लेकर अच्छी जुगाड़ लगवाइए, तो पैसा दीजिए तब जाकर नौकरी होगा। और दूसरा मुद्दा जो निकल करके आता है वो है कि रेलवे ने एक कमिटमेंट किया था कि हम 20% रिजल्ट देंगे, यानी हम 7.5 लाख बच्चों को CBT 2 में ग्रुप सी में जो है हम दाखिला देंगे। लेकिन बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं वो होते हैं सिर्फ 3.84 लाख। तो आपके मन में सवाल उठेगा कि रेलवे ने बाकी रिजल्ट क्या किए, बाकी पोस्ट क्या किए। तो देखिए, रेलवे ने ये किया कि एक बच्चा को 3-4 जॉब अलॉट किया गया है, उसमें से उसके पास वो ऑप्शन है कि वो चूज करे। अब इन 2 कारणों के वजह से जो हुआ उसको हम जान लेते हैं। ऑल इंडिया यूनियन ग्रुप्स के बच्चों ने जो है 28 तारीख को बिहार बंद होने का ऐलान किया और दिल्ली कोलकाता का जो मेन लाइन है उसको भी बंद कर दिया गया था। और इसी तरीके से भागलपुर, छपरा, जहानाबाद ये सब जगह में जो है धरना प्रदर्शन किया गया था। ये सब होने के बाद जो आरआरबी एनटीपीसी है, इन्होंने अपना पहला स्टेज का यानी CBT 1 का रिजल्ट जो भी है इसको भी सस्पेंड कर दिया। इसके बाद रेलवे मिनिस्ट्री ने एक बैठक बुलाया जहां पे एक कमेटी बनाया गया। वो कमेटी में जांच पड़ताल होगी इस मामले का, जिसका रिपोर्ट 4 मार्च तक फाइनल दिया जाएगा। और इसके बाद इनका जो CBT 2 ये फरवरी में होने वाला था इसको भी रद्द कर दिया गया है। और ऑल इंडिया यूनियन स्टूडेंट्स का कहना है कि ये एक साजिश है, ये एक कॉन्स्पिरेसी है कि जब तक यूपी इलेक्शन नहीं हो जाता है।
इसके बाद देश भर के तमाम लीडर्स के ट्वीट आने लगे, जिसमें से राहुल गांधी ने कहा कि हम स्टूडेंट के साथ हैं लेकिन हम वायलेंस नहीं करेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो आक्रोश है ये टीचर्स पे भी जाके पड़े। क्यों? क्योंकि टीचर की अस्तित्व तब है जब स्टूडेंट है। तो इसमें से बहुत सारे टीचर्स जो है आगे बढ़ के आए स्टूडेंट्स के तरफ से। इसमें से सबसे बड़ा जो चेहरा निकल के आता है, जो कि भारत के एक बहुत ही मशहूर टीचर है, वो है खान सर। अब देखिए, 10 दिन पहले खान सर का एक वीडियो आया था। उसमें से कुछ लोगों का मानना है कि ये स्टूडेंट्स की हक की बात कर रहे हैं और कुछ लोगों का मानना है कि ये वायलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं। इसीलिए इन पे एफआईआर दर्ज हुआ है। इनके समेत और भी 400 लोग ऐसे हैं जिन पे एफआईआर दर्ज हुआ है। और अपना जो रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी जी, इनका कहना है कि जिन भी बच्चों ने प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया है उनको लाइफ टाइम सरकारी नौकरी यानी रेलवे की नौकरी नहीं दी जाएगी। और बिहार के एक मशहूर नेता जीतन राम मांझी, इनका कहना है कि अगर खान सर अरेस्ट होते हैं तो बिहार में और भी वायलेंस बढ़ सकता है। अभी 27 जनवरी को खान सर की वीडियो आई जिनमें उन्होंने कहा कि 28 जनवरी को कोई भी प्रोटेस्ट नहीं होगा, गवर्नमेंट मान चुकी है, उनकी बैठक हुई थी। उसके बाद जो है अभी तक कुछ ऑफिशियली कंक्लूजन नहीं आया है। अगर आएगा तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। अब देखिए, आपके मन में एक सवाल उठेगा कि सर आखिर इनको एफआईआर क्यों हुआ, कैसे हुआ? आज आप पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आपके पास आर्टिकल 19 जो कि अपना मौलिक अधिकार है, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, इसमें यह लिखा हुआ है कि आपके पास बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे देश की शांति भंग हो। इसी पे एक कानून बना है जिसको सेडिशन लॉ बोलते हैं। सेडिशन मतलब ये होता है कि आपके बोलने से अगर देश में अशांति फैलती है, आपके बोलने से अगर लाखों की संख्या में लोग जुड़ के देश में वायलेंस क्रिएट करते हैं तो वो लॉ सेडिशन के दायरे में आएगा। इस लॉ में सबसे मजेदार बात यह है कि इस लॉ में आपको बेल भी नहीं मिलेगी, इसमें उम्र कैद की सजा भी है और उसके बाद फाइन के साथ साथ आपको 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। ये लॉ हमने 17वीं सेंचुरी में ब्रिटिश से लिया था और पहला जो केस रजिस्टर्ड हुआ था इस लॉ पे वो है बाल गंगाधर तिलक जी। 1951 में पंजाब हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस सेडिशन के केस को जो है खारिज कर दिया था, रद्द कर दिया था। लेकिन 1962 में जब ये बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो उन्होंने इस डिसीजन को सपोर्ट किया कि कोई भी ऐसा इंसान जो है वो बोल सकता है, उसको आर्टिकल 19 के तहत बोलने की अधिकार है, सरकार के खिलाफ भी बोलने की अधिकार है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं इस बात को कि सरकार के खिलाफ भी बोलने की अधिकार है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिससे लाखों की तादाद में जो है भीड़ इकट्ठा हो और देश में वायलेंस क्रिएट हो जाए। इस लॉ को जो है आईपीसी के तहत 124A सेक्शन के तहत जो है इसको रखा गया है। तो ये थी तमाम जानकारी देश में क्या चल रहा है। अगर आपको पसंद आए तो शेयर कीजिए। और एक बात, अगर आप एसएससी, बैंक या फिर सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत है, अगर आप रूल रटना नहीं चाहते, आप लॉजिकल समझना चाहते हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, तो हमारे प्लेलिस्ट में आइए और इंग्लिश का वीडियो आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच और जय हिंद।